अब आज की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं। दिखा नहीं पाएंगे, वो तस्वीर शायद दो नेताओं के दिमाग में है, क्योंकि वो तस्वीर कभी खींची ही नहीं गई। और कभी कभी एक फोटो की वजह से दो देशों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस समय अमेरिका और इटली के बीच एक तस्वीर को लेकर, एक फोटो को लेकर विवाद हो गया है। एक फोटो की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच एक नया विवाद शुरू हुआ। और ये तस्वीर फ्रांस में जो अभी आप देख रहे हैं G7 बैठक की है, जिसमें मेलोनी और ट्रंप एक सोफे पर एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, जिसे लेकर ट्रंप और मेलोनी अब आमने सामने हो गए हैं। लेकिन पहले देखिए वो तस्वीरें जो G7 समिट के दौरान ये दोनों नेताओं के बीच आपको देखने को मिल रही हैं और ये दोनों नेता कैसे बात कर रहे हैं। जब भी दुनिया के बड़े बड़े नेता मिलते हैं तो इस प्रकार की बातचीत तो होती ही है, तस्वीरें भी खींचती हैं, वीडियोस भी बनते हैं। तो इसमें क्या नया है, क्या खास है, आप भी सोच रहे होंगे। तो अब आपको बताते हैं कि इस तस्वीर को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ। इस तस्वीर को लेकर इटली के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि G7 समिट के दौरान मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब थी और वो फोटो खिंचवाने के लिए ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रही थी। ट्रंप के इस बयान से मेलोनी बहुत नाराज हो गई, इटली के लोग भी बहुत नाराज हो गए और मेलोनी ने ट्रंप के इस बयान का जवाब देने के लिए तुरंत एक वीडियो शूट किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ बातों का जवाब तुरंत देना जरूरी होता है और ट्रंप जो दावा कर रहे हैं यह दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत है। इटली किसी के सामने झुकता नहीं है। मेलोनी ने कहा कि ट्रंप अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन विरोधियों के साथ वो नरमी बरतते हैं। तो मेलोनी ने तुरंत अपना एक वीडियो शूट किया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया और अपना पक्ष रख दिया। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai। तो देखिए जो वीडियो बनाया जॉर्जिया मेलोनी ने, उन्होंने कहा कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो पूरी बात मनगढ़ंत है। मैंने कभी उनके सामने फ़ोटो के लिए उन्हें रिक्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ना तो मैं किसी के सामने झुकती हूँ और ना ही इटली कभी किसी के सामने झुकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप अपने दोस्तों के साथ हमेशा इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो अपने दुश्मनों के साथ तो नर्म रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ वो इस प्रकार का आपत्तिजनक व्यवहार करते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। अब ट्रंप के इस बयान से पूरे इटली में इतनी नाराजगी है कि इटली के विदेश मंत्री ने अगले हफ्ते की अपनी अमेरिका यात्रा को भी रद्द कर दिया है। इटली के नेता कह रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका और यूरोप के दशकों पुराने रिश्तों को अब खराब कर रहे हैं। 49 साल की जॉर्जिया मेलोनी किसी जमाने में डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक हुआ करती थी। वो वर्ष 2025 में ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होने वाली एकमात्र यूरोपीय नेता थी। लेकिन इस साल ईरान युद्ध को लेकर जब ट्रंप ने पोप की आलोचना की तो मेलोनी ने इसका खुलकर विरोध किया था और इसके बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था। और ट्रंप को ऐसा लगता है कि इस युद्ध के दौरान, ईरान युद्ध के दौरान मेलोनी ने उनका साथ नहीं दिया, इटली ने उनका साथ नहीं दिया। मेलोनी जो हैं वो अपनी साफ गोई के लिए हमेशा जानी जाती हैं और उनके दिल में जो होता है वो हमेशा साफ साफ कह देती हैं। G7 समिट के दौरान फिर से दोनों नेताओं के बीच जो रिश्ते हैं वो सुधरते हुए दिख रहे थे, लेकिन एक बार फिर से ये नया विवाद हो गया। एक जमाने में मेलोनी एक पत्रकार थी, सिर्फ 15 साल की उम्र में वो राजनीति में आ गई थी और वर्ष 2022 में वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जॉर्जिया मेलोनी की पहचान एक ऐसे नेता की है जो किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख देती हैं
और किसी से डरती नहीं है। ट्रंप अक्सर अपने बड़बोलेपन की वजह से अपने मित्रों को खोते जा रहे हैं। आपको याद होगा, इसी साल जनवरी में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ अपने फोन पर प्राइवेट चैट को लीक कर दिया था, सार्वजनिक कर दिया था। सबको बता दिया था कि ट्रंप उन्हें किस तरह के मैसेज भेज रहे हैं। इसी तरह से पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उन्होंने कई आपत्तिजनक बयानों से भारत को भी नाराज कर दिया था। भारत के बारे में भी कई आपत्तिजनक बयान उस समय उन्होंने दिए थे और उस समय उनकी जो दोस्ती है वो पाकिस्तान से लगातार हो रही थी। ये वो समय है जब वो कभी कहते थे भारत के 5 जहाज गिर गए हैं, कभी कहते थे 8 गिर गए हैं और एक टाइम में तो उन्होंने 10 के ऊपर इस आंकड़े को पहुंचा दिया था। तो ट्रंप के बारे में अब ये कहा जाता है कि वो किस दिन किसके बारे में क्या कह दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। और यही बड़बोलापन जो है अब उनके रिश्तों को खराब कर रहा है और दुनिया में अब लोग उन्हें गंभीरता से लेना बंद करने लगे हैं।